ये देखिए हमारे पास तस्वीरें मिल रही है, सुरेश खन्ना की, कुछ कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खरे उतरें। और सर योगी 2 सरकार का पहला बजट होगा, हालांकि एक्सपीरियंस आपको खूब रहा, विपक्ष के हो हल्ला को कैसे संभालेंगे आप? विपक्ष से अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से युवाओं पर। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितनी मदद करेगा ये बजट? ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितना मदद करेगा? ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। कोई नया टैक्स तो नहीं लाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। टैक्स कोई नहीं, टैक्स नहीं। महंगाई को लेकर के कोई विशेष महिला, नौजवान और ख़ास तौर से रोजगार सृजन, जो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने संकल्प पत्र में जो कुछ कहा है उसी के अनुरूप उसी को आगे बढ़ाएंगे। ग्रोथ तो लगातार चल रही है। हम लगातार, मैंने कहा ना कि हम लगातार बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं। दिखाइए जो आपके हाथ में, ये दिखाइए। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का यही टैबलेट है। ये टैबलेट है और टैबलेट के जरिए आज बजट पेश करेंगे। पेपरलेस सारी व्यवस्था हो गई है विधानसभा की। और सुरेश खन्ना को देखिए। सुरेश खन्ना जी, देखिए, बजट में तो हर बात का इम्पैक्ट दिखाई देगा। वो अपने आप में ग्राउंड रियलिटी की जानकारी करना और विकास कार्यों को गति देना, खास तौर से उसमें विशेष रूप से नीचे तक हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, उसका उद्देश्य ये है। और हम समझते हैं कि ये पहली बार सरकार ने जो प्रयोग किया बहुत सफल है। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। लोग ये कहते हैं कि सरकार बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री समूह उनके क्षेत्र में जाकर, उनके जनपद में जाकर उनका हालचाल भी लेते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। और जितनी ज़्यादा समीक्षा होती है, हम समझते हैं कि हमारे उतने अच्छा परिणाम भी आता है। खन्ना जी, आपके बागीचे में आम बहुत फला है, आम बहुत फड़ा है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए क्या होगा? प्रधानमंत्री जी आए, आम लोगों के लिए क्या होगा? आम आपके बागीचे में बहुत फरा है। सभी लोग, अभी तक जितनी सरकारें आई, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सबसे ज़्यादा फोकस हमारी सरकारों ने गरीबों पर ही किया। अगर आप योजना एक एक करके देखें, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये सभी वो नीतियां हैं जो समाज में जो असेवित लोग थे, जो किसी न किसी रूप में अब तक जिनको सरकार का लाभ नहीं मिल पाया था, उन लोगों के लिए उसको लाभान्वित करने वाली नीतियां हैं। और इसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। अखिलेश जी के टीका टिप्पणी से कैसे बचे? उनका जो काम है सियासत है, अपना पैगाम मोहब्बत। एक बार शायरी होगी, इस शायरी को एक बार और बोल दें। इसी को शायरी में अखिलेश जी के ऊपर जो आप कह रहे हैं, इसको शायराना अंदाज में और ऊंचे आवाज में बोले। मैंने कहा ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मोहब्बत कहाँ तक पहुँचेगी? मान क्यों नहीं रहे आपके मोहब्बत से? हम अपनी तरह, हमें क्या करना है ये हम तय करेंगे और उनको क्या करना है ये कम से कम उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में किसी के विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादित जरूर होना चाहिए। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, माताजी और पिताजी तक पहुंच गया है, माताजी और पिताजी तक मामला पहुंच गया है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए और यहाँ तक कि भप कर रहे थे। देखिए, उसकी वो विषय अब समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से कल सदन में जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री ने जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कल इंटरवेन किया और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से
उसका वो विषय तो अब समाप्त हो गया। सर ये बजट पे बक 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 होने लगेगा तो कैसे करेंगे? अब ये झक झक को कैसे सब बर्दाश्त होगा सर? हमारे साथ ये झक झक को कैसे बर्दाश्त काल्पनिक सवालों का तो जवाब कोई है नहीं। सर आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हम लोग हर तरह से प्रदेश का कल्याण के लिए आगे बढ़ें और सभी लोगों को मिलकर सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम प्रदेश की जनता का कल्याण करें और हम इसी विचार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि इसी विचार को लेकर सभी लोग एकजुट होकर इस विचार को आगे बढ़ाएं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपके बागीचे में घूम रहा था, कई ऐसे आम के पेड़ हैं जिस पर आम से लदा हुआ है, भरा हुआ है। आम लोगों के लिए बजट कैसा होगा, कैसा महत्वपूर्ण होगा? मैंने कहा ना कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रही है और आगे भी रहेगी। ये सभी लोग आम लोग के लिए रहेगी, जन सामान्य को तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जन सामान्य को सुरेश खन्ना आज बजट पेश करने जा रहे हैं, कितना बड़ा बजट है और कुछ की जनता के लिए जी आपका सबसे बड़ा बजट है, प्लीज सर इसमें एक सवाल खास तौर से इस बजट में बिजली फ्री को लेकर के जो बातें कही गई, ठीक है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है, हमारी मित व्ययिता यानी कि पैसे हमने बचाए हैं अपनी बातों से, अपनी योजनाओं से, और संकल्प पत्र के हिसाब से बजट होगा और पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान अभी बिल्कुल संकल्प पत्र के हिसाब से ही बजट होगा, ये कहना है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। इसके अलावा इस बजट पर सबके लिए विकास के ऊपर ध्यान देकर प्रावधान होगा ताकि उनकी उन्नति हो सके। आम लोगों पर खास सवाल किया गया कि क्या होगा, तो इस पर कहते हैं कि सबका विकास होगा, संकल्प पत्र के मुताबिक ही कामकाज होगा। यही रिफ्लेक्ट करेगा आज के इस बजट में। चलिए, अब आप सबके मन में सवाल होगा कि जब पिछला बजट आया था 2021-22 का, उस वक्त किसान जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा, कृषि जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा, किसान आंदोलन की वजह से भी, तो किसान को क्या मिला था आपको बता दें। 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना 100 करोड़ रुपए मिले थे। नहरें, सरकारी नलकूपों से मुफ्त सिंचाई के लिए 700 करोड़ रुपए दिए गए थे। रियायती दर पर फसल लोन लेने के लिए किसानों की सुविधा के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए थे और 15,000 सोलर पंप लगाने का भी ऐलान किया गया था पिछले बजट में। ये किसानों के लिए और कृषि के लिए ये प्रावधान किए गए थे। ये प्रावधान जो हमने आपको बताया ये पिछले बजट के हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए। ये बिल्कुल, अब इस बजट से उम्मीदें क्या हैं ये समझना बेहद जरूरी है। और देखिए, उम्मीदों का पिटारा जब खुलता है तो किसान के लिए उम्मीदों से भरा ये बजट बताया जा रहा है। अभी वित्त मंत्री को आपने सुना, जहां सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था, ये एक बड़ी व्यवस्था मानी जा सकती है, इस पर निगाह रहेगी। आलू, प्याज, टमाटर पर एमएसपी को लेकर भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, किसानों को ये लगता है। आवारा जानवर बहुत बड़ी समस्या है, इनसे मुक्ति को लेकर भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। और देखिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, हर एक कैंपेन में इसका जिक्र हुआ है और अब इसे लेकर के आज के दिन कोई घोषणा हो सकती है। एमएसपी में कौन सी 3 नई फसलें आएंगी उसका जिक्र कर दिया। आवारा जानवर, छुट्टा जानवर, अन्ना जानवर, अवध, पश्चिम और कहीं भी जाइए पूर्वांचल, इसका मुद्दा गरमाया मिला था। इसे लेकर कर भी बहुत बड़ी कोई खबर आ सकती है। कम से कम ये उम्मीद किसान जताए हुए हैं, ये उम्मीद लगाए हुए हैं और ऐसी तमाम उम्मीदों पर हमारी नजर है। एक विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा जो टेक्निकल टर्म को आसान भाषा में आप तक पहुंचाएगा कि इस बजट से क्या क्या मिला, क्या क्या मिलना चाहिए और मिलने के बाद आपको क्या क्या पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो पेयजल के लिए, दूसरी चीजों के लिए पिछले बजट में क्या था और इस बजट में क्या उम्मीदें हैं इस बजट से लोगों की, ये सब आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे और बजट की बात पूरे दिन आप सबसे खास अंदाज में यही एबीपी गंगा पर देखेंगे।